और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। सऊदी अरब के मदीना के पास बहुत बड़ा हादसा हुआ है। उमराह पर गए भारतीय यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 42 भारतीयों की मौत की खबर है। मक्का से मदीना जा रही बस और डीजल टैंकर की टक्कर हुई। बस में सवार सभी तीर्थयात्री हैदराबाद के थे। भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। यह अहम जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और ये घटना सामने आई है, जहां कहा जा रहा है कि 42 जो तीर्थयात्री हैं उनकी जान गई है। सऊदी अरब में सोमवार देर रात एक सड़क हादसा हुआ है। 42 भारतीयों की मौत हुई है। मक्का से मदीना जाते समय इनकी बस डीजल टैंकर से टकरा गई, इसमें आग लग गई। जो जानकारी है उसके मुताबिक मृतकों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। सिर्फ एक यात्री बचा है। मृतकों में ज़्यादातर हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। हादसा मदीना से लगभग 160 किलोमीटर दूर मुहराज के पास भारतीय समय अनुसार रात लगभग 1:30 बजे हुआ। उस समय कई यात्री सो रहे थे, उन्हें बचने का कोई मौका नहीं मिला। तेलंगाना सरकार कह रही है वो रियाद में भारतीय दूतावास के संपर्क में है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो दूतावास से नज़दीकी तालमेल बनाकर पीड़ितों की पहचान करें, अन्य औपचारिकताओं में मदद करें। आपको बता दें, जेदा में भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। दूतावास ने कहा है सऊदी अरब के मदीना के निकट भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों के साथ हुई दुखद बस दुर्घटना को देखते हुए जेदा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में 24x7 कंट्रोल रूम बनाया गया है। हेल्पलाइन का जो संपर्क विवरण है वो भी दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर है 800-244-0003। घटना के बाद तेलंगाना सरकार ने सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया है ताकि परिजन अपने जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी ले पाएँ। परिवार वाले जो हैं वो भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिस पर कि संपर्क कर सकते हैं। 7997959754 ये नंबर जारी किए गए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सऊदी अरब में भारतीय उमरा यात्रियों की बस दुर्घटना पर दुख जताया है। और आपको बता दें कि उमरा को अगर आप समझिए तो साल के किसी भी दिन ये किया जा सकता है और इसके लिए कोई ख़ास तारीख नहीं होती। उमरा फ़र्ज़ नहीं है बल्कि मक्का मदीना की तीर्थ यात्रा का एक छोटा रूप है जिसे कोई भी मुसलमान कभी भी कितनी बार भी कर सकता है। तो ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 42 लोगों की जान गई है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मक्का से मदीना जा रही बस टैंकर से टकरा गई है। और आपको बता दें कि ये पूरी घटना अब जब सामने आई है तो कहीं ना कहीं देखना होगा। टक्कर काफ़ी भीषण थी, कई लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, ये जानकारी सामने आ रही, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची हैं और राहत और बचाव कार्य चल रहा है। निकला था अलमक्का टूर्स एंड ट्रैवल से, जिसमें 45 to 46 मेंबर्स थे, जिसमें जो है मक्के से मदीना मुनव्वरा जा रहा था। 9 नवंबर को निकला। मदीना मुनव्वरा से 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया जिसके अंदर कार जो है जल गई। उसमें बहुत सारों के फैमिली मेंबर्स थे, मेरे 7 मेंबर्स है उसके अंदर। तो जैसे इत्तला हमको सुबह पहुंची, हम यहाँ पे पहुंचे, एजेंट के पास इनसे बात की और फिर उसके बाद हमने असद साहब को कॉल किया, वो वहाँ के अहदेदारों से बात किए, फिर वहाँ के ज़रिए से जो है मुश्ताक साहब से बात हुई, फिर जफ़र साहब यहाँ पर पहुँचे, कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के फ़ोटोज़ वीडियोज़ पहुँचे। वहाँ की सिचुएशन अभी हमको नहीं मालूम है क्या सिचुएशन है। सुना है 2 से 3 हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे पैसेंजर्स को या पेशेंट्स को रखा गया है। उनकी कंडीशन कैसी है इसका कुछ भी इल्म हमारे पास अभी नहीं है। 7 मेंबर्स में से कौन कौन थे आपके? मेरे मामा मामी और भी मेरे रिलेटिव्स है, पूरे करीबी रिलेटिव है मेरे इसके अंदर। इसमें जो मोहम्मद अली है, शहनाज बेगम है, मस्तान अली है और ज़किया बेगम है, मोहम्मद शोएब है और परवीन बेगम है। ये मेरी फैमिली के मेंबर्स ये लोग कहाँ रहते थे? ये इसमें से 3 मेंबर्स तो मेरे फलकनुमा में रहते हैं, 2 मेंबर जो है एक मेंबर चिंतलमेंट में, 2 मेंबर झिर्रे में रहते हैं। 9 नवंबर को निकले थे हैदराबाद से। मक्के को जो है कल रात में मक्के से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। तो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ये जो घटना सामने आई है उसके बाद इसमें जो जान गंवाने वाले हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ी है। भी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई
और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। और देखिए लगातार ये तस्वीर देख लीजिए जो सामने आई है, ये पूरी तरह से आप देखिए जो ये हादसा हुआ है और क्यों इतनी जान गई है आप समझ सकते हैं। पूरी की पूरी ये जो बस है वो जल चुका है और मतलब देखिए क्योंकि रात का वक्त था, यात्री निश्चित तौर पर सो रहे होंगे, बचने का भागने का मौका तक नहीं मिला है और धू-धू कर जलता हुआ ये पूरा आप देखिए कि ये जो सामने आई हैं तस्वीरें, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक मंजर रहा होगा। आप सोचिए कि जब ये बस जल रही होगी तो इनको मौका तक नहीं मिला होगा कि अपने आप को बचा पाएँ, क्योंकि जो तस्वीर आ रही है आप ये समझिए कि रात लगभग 1:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये हादसा हुआ है। बस में सवार जो तीर्थयात्री थे उसमें से कहा जा रहा है कि सभी यात्री जो हैं वो जल गए हैं और ये जो सड़क दुर्घटना है इसमें 42 भारतीयों की मौत हुई है। कहा जा रहा है कि ये बस जो है वो डीजल टैंकर से टकरा गई जिससे आग लग गई। और राजकिरण हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजकिरण, क्या जानकारी मिल पा रही है इस हादसे के बारे में? कहा जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है भारतीय समय अनुसार और उस वक्त जो यात्री हैं वो निश्चित तौर पर सो रहे होंगे, मतलब किसी को मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी जान बचा भी पाए और जो बस थी शायद वो डीजल टैंकर से टकराई है, इसीलिए यह हादसा इतना भयानक तरीके से हुआ है। जी हाँ, खुशबू, सुबह के 1:30 पर मतलब आधी रात को 1:30 पर जाहिर है कि क्योंकि वो मक्का में जैसा वहाँ का मक्का का कंप्लीट करके मदीना वो लोग मदीना में कंप्लीट करके मक्का की तरफ पहुंच रहे थे। ऑलमोस्ट एक 2 घंटे में बस मदीना पहुंचने ही वाले थे। उस टाइम पे ये हादसा हुआ है जिसमें एक ऑयल टैंकर को जाकर ये बस टकरा गया था। उसके बाद सडनली आप देख सकते हैं किस तरह से आग वहां पर फ्लेम आप देख सकते हैं किस तरह से आग उबल रहा है। वहां पर एक्सीडेंट होने के बाद जितने लोग भी वहां पर बताया जा रहा है कि ऑन बोर्ड में 42 लोग उस टाइम पे जब हादसा हुआ था 42 लोग, 40 से भी ज्यादा लोग थे, 40 और 42 तकरीबन 42 लोग थे। वो लोग सब के सब उस आग में चपेट में आ गए हैं, सबके सब वहां पर बचने की मुमकिन नहीं है। इस तरह से लोकल सोर्सेस बताया जा रहा है कि मगर वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है सऊदी एम्बेसी के पुलिस के तरफ से, वहां पर इमीडिएटली फायर ब्रिगेड टीम हो और एम्बेसी के लोग भी, कुछ लोग वहां पर, पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच के उन लोगों को वहां से नजदीकी हॉस्पिटल में ले गए हैं। वहां पर पता नहीं, अभी तक वहां से पूरा डिटेल्स नहीं पता चल पा रहा है, मगर जितने भी 42 लोग जो यहाँ से गए हैं इंडिया से ही है और बताया जा रहा है कि 18 लोग हैदराबाद से है जो इस उम्रा यात्री के लिए उम्रा यात्रा के लिए जो गए हैं। 18 लोग 3 फैमिली से 18 लोग हैं जो मेहदीपट्टनम एक, फलकनामा एक और नामपल्ली, ये 3 इलाके, बाजारघाट इलाका है। इस 3 इलाके में से 18 लोग एक ही फैमिली के मतलब 18 लोग वहां पर गए हैं। बाकी जो दूसरे एरिया से है, मगर 40 से भी ज्यादा लोग इस जब घटना हुई थी, आग लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, ये उस समय 42 लोग थे और डिटेल्स अभी आना बाकी है। ये तो हैदराबाद से 2 ट्रैवल एजेंट्स है, 2 ट्रैवल एजेंसीज के थ्रू से ये 42 लोग उम्रा यात्रा के लिए गए थे। पिछले लास्ट मंथ में ये लोग वहां पर गए, ये लास्ट मंथ में ये लोग यहाँ से स्टार्ट हुए थे, बीच में दूसरे भी यात्रा करके मक्का और मदीना को वहां पर देख के वापस आने के लिए। जैसा मक्का कंप्लीट हुआ है, मदीना की तरफ वो लोग जा रहे थे, तकरीबन सुबह के 4-5 बजे तक मदीना पहुंचने ही वाले थे, मगर बीच में 1:30 के समय में यह घटना घटी है जिसके जो ऑयल टैंकर, ठहरा हुआ ऑयल टैंकर था,
उसको जाके पीछे से कोलाइड किया गया है। ये बस जो ट्रैवल कर रहे थे, ट्रैवल बस जाके कोलाइड किया, जिसमें घटना में 40 से भी ज्यादा लोगों की बताया जा रहा है कि सूत्रों से कि 40 से भी ज्यादा लोग इसमें मौत हो गई है। और ज्यादातर लोग इसमें 18 से भी ज्यादा लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं और बाकी लोगों का अभी डिटेल्स आनी है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस पूरे एक्सीडेंट को लेके बहुत ही सीरियसली रिएक्ट हुए हैं। ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी, तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी से बात किए हैं। वो बात कर जो दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है उनसे संपर्क में रहने के लिए बोले हैं और चाहे तो रियाद और सऊदी के भी एम्बेसी से टच में रहने की बात करी है। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ऑलरेडी एक्स के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा ये बता दिया है कि ऑलरेडी सऊदी एम्बेसी हो या रियाद और जिद्दा, ये 3 एम्बेसी कॉन्स्टेंटली टच में है, डिटेल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग इसमें घायल हुए हैं अभी। राजकिरण रहिए आप हमारे साथ। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे, लास्ट वीक अलमक्का ट्रैवल्स। 96,000 कुछ था। सुबह मालूम हुआ, बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के, यहाँ जिर्रा, नटराज नगर जिर्रा, आसिफ नगर जिर्रा में रहते। 20 मेंबर्स थे वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है, इंजर्ड है बोल के खाली बस। हुकूमत से क्या चाह रहे हैं, जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो ले आने की कोशिश करिए यहाँ पे लाने की, नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं, हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम, ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो, अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ, बोल के बोले जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करें। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे थे। मक्के में उम्रा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। 25 रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। फोन शोएब, मोहम्मद शोएब जो है फोन करे, उन्होंने फोन करके बताया। ठीक है। और इसी बीच एक बड़ी खबर भी आपको बता दें कि मदीना हादसे पर जो दुख है वो भी विदेश मंत्री ने भी जताया है। ये भी आपको बता दें, यह अहम जानकारी सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुख जताया है। भारतीय नागरिकों के साथ दुर्घटना से दुखी हूं, हमारा दूतावास प्रभावित परिवारों को संभव मदद देगा। तो विदेश मंत्री ने भी दुख जाहिर किया है। और आपको बता दें कि जो ये घटना हुई है इसके बाद अब देखना है कि किस तरीके से सारी चीज़ें सामने आती हैं। फिलहाल जो ये घटना हुई उसमें 42 यात्रियों की जान गई है। और अब आपको बता दें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जो दुख है वो प्रकट किया है। और ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसके बाद जो अब तमाम चीज़ें हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन रात के 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है भारतीय समय अनुसार। और जो ये बस थी वो टैंकर में जाकर टकरा गई, आप समझिए डीजल टैंकर में। और इसीलिए ये हादसा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया, जिसके बाद जो 42 लोग हैं उनकी जान चली गई। ये जानकारी आपको दे दें, जहां पर सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में 42 भारतीयों की मौत हुई है। और अब इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख जताया है। तो आपको बता दें कि तो ये जानकारी आपको दे दें, जहाँ पर देखिए ये लिखा है डॉक्टर एस जयशंकर ने, डीपली शॉक्ड एट द एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग इंडियन nationals in Medina, Saudi Arab. Our embassy in Riyadh and consulate in Jeddah are giving fluent support to Indian nationals and family affected by the accidents. Sincere condolence. ये पूरा आप देखिए जो एस जयशंकर हैं उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जो परिवार है उनके साथ हम बातचीत में हैं। प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी एंड
दोज इंजर्ड्स। तो पोस्ट किया है, आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर ने।